कई सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यार बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोग अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उन्हें पता है कि लॉ वर्क करता है, उन्हें भरोसा भी पूरा है कि लॉ वर्क करता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए वर्क कर रहा है। पर उनकी बहुत सारी मेहनत के बाद भी वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने हर टेक्निक ट्राई कर ली, उन्होंने हर तरह के तरीके आजमा कर देख लिए, पर उनका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं जिसकी वजह से आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो में हम आपके कई सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जिससे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के एक स्टेप और करीब जा सकोगे। और हम इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताएंगे, जिससे आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर सकूँ ताकि अब आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर पाओ। ठीक है, देखो पहला रीज़न तो ये है कि आप लूप में ना वीडियोस देखी जा रहे हो। एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, दूसरी वीडियो देखी यूट्यूब पे, आप कंफ्यूज होते जा रहे हो। आपको लग रहा है बस मैंने देख लिया और आप उसको डेडिकेशन से कर भी नहीं पा रहे हो। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और आप छोड़ दे रहे हो क्योंकि आपको कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। और सेकंड रीज़न ये है कि अभी आप बिगिनर हो। बिगिनर्स जब हम होते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हम कई सारी चीज़ों को उसमें मिस करते जा रहे हैं और पूरी नॉलेज ना होने की वजह से भी हम उसको अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बिगिनर ना होते फिर तो हम एक ट्राई करते और चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती। हम बिगिनर्स हैं, तो जब हम बिगिनर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लूप होल्स हम मिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। तो उन लूप होल्स को हमने देखना है, हमारे से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं हमने उसको पकड़ना है और अपनी चीज़ों पे मैनिफेस्ट करने पे लग जाना है। अब सबसे पहले हम मैनिफेस्टेशन के लिए एक कॉपी और पेन लेंगे। आप वीडियो को पॉज करो और कॉपी और पेन लेकर कर आओ। ले लिया। अब आपने क्या करना है, अपना गोल लिखना है। देखो जब भी हम अपना गोल लिखते हैं ना, वो हमारे माइंड में क्लैरिटी लाता है, हमारे माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलती है उससे कि इसको क्या चाहिए। आधे लोग ये मिस्टेक करते हैं, उनको क्लियर पता ही नहीं होता कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। चाहे वो अब आपके एसपी के मामले में हो, चाहे पैसों के मामले में हो, आप बस बोलते हो मुझे पैसे चाहिए, आप क्लियर कट नहीं बताते हो आपको कितने पैसे चाहिए और किस वे से चाहिए। आप नहीं क्लियर करते हो अपने गोल्स को। एसपी आपको चाहिए पर आप ये क्लियर नहीं करते हो कि उसको कैसा एसपी चाहिए। आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अब आपने पेपर पे लिखना है पहले एसपी और 2 कॉलम्स बना लेने हैं 1 और 2। अब देखो आपने 2 कॉलम बना लिए। एसपी एक तरफ लिखना है, एसपी एक तरफ लिखना है अपना नाम। ठीक है, एसपी लिखा, एसपी के नीचे लिखो क्या चाहते हो आप उससे, कि एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। और जब आपका एसपी आपसे ऑब्सेस्ड होगा तो आपकी फीलिंग क्या होगी। अब आपने वो फीलिंग अपने नाम के नीचे लिखनी है कि मैं बहुत पीस में हूँ, बहुत हैप्पीनेस में हूँ। अब आपने दूसरा पॉइंट लिखना है कि मेरा एसपी मेरे से डेस्परेट है कॉल करने के लिए, बात करने के लिए। वो दिन रात मुझे कॉल किए जा रहा है, डेस्परेट हो चुका है अब वो आपके लिए। ठीक है, तो जब आपका एसपी आपके लिए डेस्परेट हो गया, अब वो आपको दिन रात कॉल कर रहा है, तो अब आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी। अब अपनी वाली साइड आ जाओ, उधर लिख दिया आपने डेस्परेट टू कॉल टू टॉक। अब आप अपनी साइड पे आ जाओ, जब वो आप डेस्परेट हो गया वो आपसे, आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी। आपको पता लग गया ना, अब आपके अंदर नो नीडीनेस की स्टेट आ जाएगी। अब आप बेफिक्र हो गए, आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि आपने एसपी की ऑब्सेशन को मैनिफेस्ट कर लिया, डेस्परेशन को मैनिफेस्ट कर लिया, पीस आ गया, नो नीडीनेस आ गई, माइंड रिलैक्स हो गया। ठीक है,
अब आपने थर्ड पॉइंट क्या लिखना है कि मेरा एसपी मुझसे अनकंडीशनल प्यार करता है, उसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है ही नहीं, उसकी वर्ल्ड में, उसकी दुनिया में सिर्फ आप हो। यू आर द ओनली पर्सन इन हिज रियलिटी, इन हर रियलिटी। ठीक है, आपका सब कुछ हो गया अब इसमें। अब जब आपका एसपी आपसे ऑब्सेस्ड है, आपको अनकंडीशनल लव करता है, तो वो आपको अप्रिशिएट भी बहुत करेगा, हमेशा अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि वो अब आपको अनकंडीशनल प्यार करता है। वो डेस्परेट है आपके लिए। आप कुछ भी पहनो, उसको आप सुंदर ही लगने वाले हो। आप मिरर के आगे गए, आप रेडी हो रहे हो, आप खुद को देखकर खुश हो रहे हो। क्यों? आपके मन में आपकी एसपी की बात आएगी ना कि आज मैं ऐसे रेडी हुई तो उसने मुझे ऐसे अप्रिशिएट किया। अब थर्ड पॉइंट में जब आपने लिख दिया कि आपका एसपी अनकंडीशनल आपको प्यार करता है, अब आप अपने वाले साइड में आओगे तो आप क्या लिखोगे, क्या होगी आपकी मेंटल स्टेट? ठीक है ना, जब आप अपने हेयर्स बनाते हो, वो आपको अप्रिशिएट करता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, आपके मन में सदा ही लड्डू फूटते रहते हैं, भाई अब तो मेरा बंदा सिर्फ मेरा है, वो मेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, उसके लिए उसकी पूरी दुनिया मैं हूँ, मैं ही दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ, सबसे प्यारी हूँ। ओवरऑल इसकी क्या एक आप स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन बनाओगे दैट माई एसपी इज़ क्रेज़ी फॉर मी एंड ही कांट लिव विदाउट मी। ठीक है, एक ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अफर्मेशन बन जाती है। अब आपने जब भी मिरर में रेडी होना है तो आपने यही बोलना है अपने आप को, वाओ आई एम सो लकी दैट माई एसपी लव्स मी unconditionally. I am the only person in his world. I am the most important person in his world. अपने आप को पूरी सेटिस्फैक्शन में ले आए आप। मेंटल सेटिस्फैक्शन हो गई, पीस हो गया, रिलैक्सेशन हो गई। तो आपने ये तीनों कॉलम फिल कर लिए। अब आप रिलैक्स स्टेट में आ गए। आपने बार बार अफर्म करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा एसपी मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरा एसपी मेरे लिए पागल है। और अब आप रिलैक्स हो गए ना, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ही इज़ डेस्परेट फॉर यू, ही लव्स यू अनकंडीशनली। अब आपको किस बात की चिंता यार, आप उसके लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत हो और यही मैटर करता है। अब आपने रिलैक्स स्टेट में आ जाना है। ठीक है, देखो अब आपको अपना स्टार्टिंग से लेके एंड गोल तक का पता लग गया। अब ये एक बीज आपने अपने माइंड में सबकॉन्शियस में डाल दिया कि ये मेरी सच्चाई है। जो पास्ट में हुआ, जो पास्ट के थॉट्स थे, उनको डिलीट कर देना है। जो आज हमने नया बीज अपने माइंड में डाला, उसी को पानी डालते रहना है। ठीक है, रोज़ अपने मिरर के आगे जाकर खड़े हो, जब भी रेडी हो इमेजिन करो कि मेरे एसपी ने मेरी ऐसे तारीफ़ की, मेरा एसपी मेरे बारे में ऐसे सोचता है। ये तीनों जो आपने एसपी के नीचे पॉइंट लिखे ना, इन तीनों को अपने माइंड में चेक कर दो। अपने नए बीज को अपने वाटर डालते रहना है सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है ना, अब आपका जो पुराने बिलीफ्स है ना नेगेटिव, वो सब अपने आप डिलीट होते जाएंगे। ऐसे हम करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसे हम अपनी लाइफ में हर एरिया को बेटर बना सकते हैं। ये रील इतनी बढ़िया आपके लिए मैंने रेडी करी है ना गाइज़, और इस चीज़ को आप अपने लाइफ के किसी भी सेक्टर में यूज़ कर सकते हो। जो आप चाहते हो उसको लिखो। सेकंड, अपना नाम लिख के अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करो, और जब भी माइंड में उस चीज़ के प्रति थॉट आए, उस फीलिंग्स को डिस्क्राइब करो। अपनी हर डिज़ायर को आप पूरा कर सकते हो इस रील की हेल्प से। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करो तो दिस इज़ इनफ। यही होती है मैनिफेस्टेशन, और हर चीज़ के लिए काम करती है। अब आप इन थॉट्स को मेंटेन करके रखो, अपने स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करके रखो। नेगेटिव थॉट्स को आने मत दो। जब भी आए बोलो डिलीट। नो, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी। जो मैंने बीज बोया है अपने माइंड में अबाउट माई एसपी अबाउट मनी, वो ही मेरा सच है। 3D को इग्नोर करो, 3D को पावर मत दो। जो आपकी थॉट्स हैं, जो आप सोचते हो, वो ही आपकी रियलिटी है।
और ये थी पूरी नॉलेज अबाउट द मैनिफेस्टेशन। और अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी ना, तो अब आप रिलैक्स हो चुके होगे। आपको पता है कि यार अब मैं लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सच में इजी होती है, बस हम उसके लूप होल्स को नहीं जान पाते। थोड़ी सी कम नॉलेज है हमारे पास इस टॉपिक पे, इसलिए हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू बैक। गॉड ब्लेस यू।